डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप आज एक विशेष शो में आमंत्रित हैं हमारे साथ। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व पर पूरे देश में जिस तरह से ये पर्व मनाया जा रहा है उसकी एक झांकी, एक अलग रूप हम आपको अपने स्टूडियो में दिखाने वाले हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर हमारे 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। हमारे गुरु, हमारे हम पेशा पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी हैं। अनुराग त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक यहाँ के मस्जिद के पेश इमाम हैं, ख़तीब हैं, बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं और सामाजिक जागरूकता के प्रति उनका बड़ा योगदान रहा है। ऐसे अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका अब्दुल रहमान साहब बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक ऐसे अतिथि हैं जो ठाकुर राजेश सिंह लेकिन ज्योतिषाचार्य हैं और आज ही उनका नामकरण हमारे पंडित अनुराग त्रिपाठी जी की अनुशंसा से हुआ है। पंडित राजेश सिंह ज्योतिषाचार्य, आज उनका भी स्वागत है। एक ऐसे पर्व पर जब देश में इस त्यौहार को धूमधाम से मनाया जा रहा हो, हमने चुना है त्योहारों की जो हमारी संस्कृति रही है, हमारे देश की रही है, त्यौहार एकता और भाईचारे का संदेश देते रहे हैं। पूरी दुनिया से, पूरे देश से अलग हटकर हम अपने आप को आज समर्पित कर रहे हैं राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रीय एकात्मता के लिए और भाईचारे के लिए। दुनिया के सभी स्टूडियो से अलग यहाँ पर बहेगी प्रेम की गंगा, जो कहते हैं कि शिव जी की गंगा है। बात की शुरुआत करें, चूँकि महाशिवरात्रि है तो राजेश सिंह जी से बात करेंगे कि पंडित जी बताइए कैसे आज के पर्व को किस रूप में लेना चाहिए और ख़ासकर राष्ट्रीय एकात्मता, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर। फागुन मास के चतुर्दशी तिथि को हमारे देश में ये महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं इस समय शिव और शक्ति का मिलन हुआ था और 12 ज्योतिर्लिंगों का इस समय उद्भव हुआ था। शिव और शक्ति का मिलन मतलब एक शांति, प्रेम का संगम है, एक मिलन है। यही एक पर्व है महाशिवरात्रि का, जिसको हम इस हिसाब से मनाते हैं। और मैं सभी न्यूज़ चैनल्स वालों को, दर्शकों को और आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मौलाना साहब, एक तीज त्यौहार पर्व ये होते ही इसलिए हैं कि आप अपने आस पड़ोस में, आप अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में, अपने देश में, अपने पूरे विश्व में अमन की बयार बहाएं। इस्लाम जिसका मतलब ही है शांति, और ऐसे तीज त्यौहार के पर्व के बहाने अगर हम राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश देना चाहें तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? आप किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और यहाँ पर बैठे हुए हम अपने तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम दर्शकों का इस चैनल के माध्यम से। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि कुरान करीम की एक आयत करीमा है, शुरुआत इसी से कर दी जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत को एक ही पैराए में समोया है कि हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो भी इस दुनिया में मौजूद हैं, किसी भी धर्म के फॉलो करने वाले हों, किसी भी मज़हब के पैरोकार हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, कोई भी हों, सबको सबके बारे में यही संदेश है इस आयत करीमा में कि एक माँ बाप आदम व हव्वा ही के हम संतान हैं, औलाद हैं। इसीलिए कुरान करीम जब हम पढ़ते हैं तो कुरान में 12 इसी बात का तस्वुर हमें दिलाया जाता है कि हम एक ही माँ बाप के औलाद हैं। इसी तरह से जो हमारे यहाँ जितने भी धर्म या अदियान व मज़ाहिब पाए जाते हैं,
ये अपने अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी अलग अलग खुशियां हैं अलग अलग मौक़ों पर। दीन इस्लाम में दो ही खुशी बताई गई हदीस और कुरान के एतबार से, एक ईद उल अज़हा और एक ईद उल फ़ितर, जिसे हम ईद और दूसरा बकरा ईद के नाम से जानते हैं। जी। तो ऐसे ही हमारे और भाई जो हमारे इस मुल्क में रहते हैं, यानी हमारे वतन अज़ीज़ भारत के अंदर रहते हैं, उनके भी अलग अलग पर्व हैं, अलग अलग त्यौहार हैं, तो वो बिल्कुल मना सकते हैं और हमें बिल्कुल उनके इस मामले में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इस्लाम कभी भी किसी भी चीज़ के मामले में बुरा या भले की बात कहने की इजाज़त नहीं देता है। जैसा कि बातों के दरमियान और पढ़ाई के ज़रिए से ये मालूम हुआ कि जो पुराण है 18 पुराण, उसमें जैसे ये पर्व का मौका है शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का, तो आप देखेंगे कि इस भगवान के बारे में, शिव जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो है ये नशे करते थे या दिगर और चीज़ें करते थे। ये सब बातें अगर खगाल के देखी जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल लोग अपनी तरफ से दाखिल किए हैं। तो इसलिए मानने वालों को और हमको सभी लोगों को इस स्टेज से, इस चैनल के माध्यम से पैगाम देना चाहता हूँ, कभी भी कोई किसी भी धर्म के ऊपर उंगली ना उठाए। यही हमारी सभ्यता और यही हमारी समानता होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम के फॉलोअर्स इस बात को जानते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म, कि किसी भी जो है हमारे जो गैर भाई हैं, उनके जो भगवान हैं या जो भी हैं जिनकी वो पूजा पाठ करते हैं, उनको गाली ना दिया जाए, उनको बुरा भला ना किया जाए। इतना बेहतरीन तस्वुर पेश किया है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही एकता और पेश करें जैसा हमारा इस्लाम हमें तालीम देता है। बहुत अच्छी बात है। अनुराग जी, आपने देखा एक पंडित जी ने एक बात रखी, उस बात को और आगे बढ़ाया मौलाना साहब ने, और कितनी खूबसूरती से बयान किया है कि इस्लाम दरअसल कहता क्या है और मुसलमान करता क्या है। मुसलमान जो करता है, फिर उसके रिएक्शन में गैर मुस्लिम कहता क्या है, और फिर उसके बाद क्या होता है, इसके हम और आप साक्षी रहे हैं। ये स्टूडियो भी एक तरह का एक मंच हमने दिया है। अमूमन स्टूडियो में तू मैं और जूतम पैजार की एक वानगी देखने को मिलती है। हम आपके ज़रिए, और चूँकि आपके नेतृत्व, हम तो मान रहे हैं कि मैं सिर्फ एंकर हूँ और इस पूरी महफिल का नेतृत्व कर रहे हैं आप, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंडित राम मनोहर त्रिपाठी जी के आप पुत्र हैं। आपने वो संस्कार देखे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, और जो भाईचारा बाबूजी का था और वो हमने अपनी आंखों से देखा है, उसको पूरी तरह से आप जीते हैं। क्या पाते हैं आप आज और इन महानुभावों के जो बयान थे उसके बाद? बहुत अच्छी बात हम लोग आज यहाँ कर रहे हैं, बड़ी शुभ बात कर रहे हैं कि मौलाना साहब ने, हम चर्चा कर रहे थे और मौलाना साहब ने अभी बात कही कि शिव के बारे में, शिव जी के बारे में ऐसी बात। ये आपने तो पूरा खंगाला हुआ है। मैंने तो उन 18 हम चर्चा कर रहे थे और वो संदर्भ उन्होंने पकड़े हैं उस चीज़ों को कि चर्चा चल रही थी हम लोगों के बीच, और वो चर्चा का देखिए कैसा शुभ है रूप आया है आप लोगों के सामने। बट वो जो 18 पुराण हैं, जो उपनिषद हैं, शिव उपनिषद समेत शिव जी के बारे में जो कथाएं हम लोगों ने खंगाली हैं, मैंने, मेरी बड़ी बहन दीदी और उनका लड़का जो आईटी सेक्टर में है, उसने तो इस काम के लिए बीच में अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। वो इतना खंगाला उसमें व्यक्ति ने, शिव जी कहीं भी ना भांग धतूरा वगैरह ले रहे हैं, नशे के पदार्थ ले रहे हैं, ऐसा कोई संदर्भ कहीं उपलब्धि नहीं है किसी हिंदू पुराने स्क्रिप्चर में। तो ये एक झूठ फैला दिया गया उनके बारे में, और ये मेरे ख्याल से नशेड़ियों ने ये फैलाया होगा, है ना। भांग धतूरा पीने वाले लोगों ने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए शिव जी को भी उसमें घसीट लिया, है ना, जबकि ऐसा कोई संदर्भ कहीं मिलता नहीं है शिव के बारे में। ऐसे सर कि जो ये चीज़ें हैं वो उन्हें, जैसे हिंसा करनी खुद है और किसी एक उसका सहारा ले लेते हैं धार्मिक किताबों के। सलमान, मैं उसी पे आ रहा था जी, है ना, मैं वो कह रहा था कि 93 में बम्बई के दंगों को बड़े नज़दीक से देखने का मौका मुझे मिला, और उस जहनियत को, उस समझ को देखने की और समझने की। आप सब बहुत सारे लोग तो घर में रहे होंगे, मैं तो पूरे समय सलमान जानते हैं कि मैदान में रहा, है ना, जान जोखिम ले करके रहा, है ना। वो जो समस्या ये है कि जो
धर्म का जो ठेकेदार बन करके निकल के आता है रोड पे पत्थर हाथ में ले करके, उसको तो धर्म मालूम ही नहीं होता। वो ऐसा आदमी नहीं, वो ना पंचवक्ता नमाजी होता है, ना वो पूजा पाठ और आध्यात्म और उससे कोई लेन देन नहीं होता उसको। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ठेकेदार बन जाते हैं उस समय, ऐसे समय, उनको धर्म और आध्यात्म इनकी समझ नहीं है। धर्म जो है वो अंदरूनी चीज़ है, रूहानियत की चीज़ है। बेशक। धर्म को जब लोग बिल्ला बना लेते हैं, धर्म का दुरुपयोग वहीं से शुरू हो जाता है। धर्म या मज़हब जो भी कहें, उसका दुरुपयोग बिल्ला बना के लगा के चलने वाली चीज़ नहीं धर्म। धर्म एक आपके अंदर की बात है, अंदर की सोच है, और वो बहुत गहन चीज़ें हैं। उसको समझने के लिए जैसे कुरान को समझना है या रामायण को समझना है, ये सब को समझने के लिए एक उम्र कम हो जाती है भाई साहब। इसको जो बहुत गहरी समझ, उथली समझ वाला तो एक दिन में समझ लेगा, लेकिन जो गहराई से समझना चाहता है और बार बार समझना चाहता है, उसके लिए तो एक उम्र कम है। और उसको समस्या ये है कि ठेकेदार तो नहीं होते ना उस तरह के, वो समस्या पैदा करते हैं जिनको समझ नहीं होती। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वो जो बिल्कुल नासमझ है। धर्म आज से 400 साल पहले शेक्सपियर लिख गए कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल, है ना। उस समय वहाँ वो यहाँ के बारे में बयान नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे इंग्लैंड के बारे में, और 400 साल पहले कह रहे थे। लेकिन वो कभी कभी वो है कि वो नशा ही बन जाता है धर्म लोगों के लिए। उसको कुछ लोग नशे के तौर पे धर्म को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सर वो नशा अगर बेहतरी के लिए हो तो मान भी लिया जाए, उस नशे का दुरुपयोग भी है, और उस नशे के जरिए भेद पैदा किया जाता है, हिंसा फैलाई जाती है, बांटा जाता है, तब ऐसा नशा तो नुकसानदेह, इसीलिए शायद नशा हराम कहा गया है। नहीं, सही है। वो धर्म जो है वो धर्म जो है वो अपने धर्म और मज़हब जो है वो इंसानों को बेहतर बनाने के लिए है, उनको अच्छा बनाने के लिए है। आप सबसे पहले इंसान बनते हो, उसके बाद कहीं धार्मिक बनते हो। अच्छा इंसान तो किसी मज़हब का आदमी नहीं हो सकता, किसी धर्म का आदमी नहीं हो सकता। सबसे बेसिक बात है इंसान, और वो बेहतर इंसान जो होता है उसको वो अच्छा मुसलमान, अच्छा हिंदू, अच्छा क्रिश्चियन हो सकता है। अब जब बेहतर हो जाए उसके बाद अगला स्टेज है वो, तो जहाँ इंसानियत ही नहीं बचती, तो वहाँ दुर्भाग्य से इंसानियत को मार करके लोग धर्म के ठेकेदार बने हैं, या लोगों को मार करके अपने आप को साबित करना चाहते हैं। भाई साहब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी की जान ले लें आप, और फिर अपने आप को मजहबी कहें या अपने आप को धार्मिक कहें। भाई साहब ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। धार्मिक उन्माद, धार्मिक नशा, धार्मिक उन्माद जो है, जो नशा है, वो जो है वो असल में सबसे पहले नासमझी से ही आता है। आप अपने अध्यात्म को देखें और अपने दर्शन को समझें, अपने ही धर्म को ठीक से समझेंगे तो आप ये सब नहीं करेंगे। आप ये ध्यान रखेंगे, मेरा मज़हब मुझे बहुत प्यारा है, तो उसके पहले दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त मैं नहीं कर सकता, तो मेरे मज़हब की इज़्ज़त कैसे होगी? ये समझ अगर नहीं है तो वो गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। ठीक है ना, मैं अपने मज़हब से प्यार करता हूँ तो मैं आपके मज़हब की इज़्ज़त करूँगा, मेरे मज़हब की इज़्ज़त रखनी है तो इसके लिए रखूँगा और किसी चीज़ के लिए ना रखूँ। ये जो बेसिक समझ है ये कहीं बहुत एक स्तर पर जो अच्छा, समस्या ये नहीं कि सब लोग गड़बड़ हैं। जो रोड पे आगे निकले हुए हैं ठेका लेकर के, नासमझ की फ़ौज जो निकली है वो जो बहुत कम है, मुट्ठी भर लोग हैं, वो मुट्ठी भर ही दोनों जगह बिगाड़े हुए हैं, और धर्म और दर्शन और आध्यात्म इनको भी सत्यानाश कर रहे हैं। जिसका नाम लेके निकले हैं उसका नाम रोज़ डुबो रहे हैं, ऐसी स्थिति है। जैसा कहा जाता है कि अगर मैं अपनी माँ का सम्मान करता हूँ तो मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं दूसरे की माँ का भी सम्मान करूँ, और वो भाव अपने आप आता है। सचमुच अगर मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा हूँ तो दूसरे की माँ का सम्मान का भाव भीतर से अपने आप नैसर्गिक रूप से इसलिए आ जाता है क्योंकि आप में इंसानियत ज़िंदा है। तो इंसानियत उसी में ज़िंदा रहेगी जो अपने धर्म से प्रेम करता है, तो दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना अगर वो जानता होगा। राजेश जी, अध्यात्म इस पूरे भाव को अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे संदेश पहुंचना चाहिए? वो जिनकी बात कर रहे थे उन चंद मुट्ठी भर लोगों की, जिनकी वजह से फसाद भी फैलते हैं, दूरियां भी आती हैं, एक देश, एक संस्कृति, एक जैसी बोली, एक जैसा रहन सहन, एक ही हवा, एक ही पानी, एक ही प्राकृतिक जितने गुण ईश्वर ने दिए हैं, सबको अपने भीतर समाहित करने वाले लोग कैसे बस एक बाय डिफ़ॉल्ट पैदा हुए धर्म में, सर किस बाई चांस हुए हैं सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने धर्म में पैदा? बाई चॉइस तो गिने चुने लोग होते हैं, तो ये बाई चांस वाला मामला और बाई चॉइस वाला जो मामला है, इसको कैसे देखेंगे? देखिए सलमान जी, मेरा ये मानना है कि धर्म
धर्म न हिंदू धर्म मैं मानता हूँ, मेरा मानना जी, है, जी, न जी। हिंदू धर्म है न मुसलमान कोई धर्म है। धर्म जो है केवल जैसे अनुराग जी ने कहा इंसानियत धर्म है। जी मैं खुद ज्योतिष का छात्र हूँ और मुझसे बहुत लोग इत्तेफाक भी नहीं रखते, लेकिन मेरा जैसे मानना है हिंदुइज्म और हिंदुत्व ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं हिंदुइज्म में बिलीव करता हूँ जहाँ भाईचारे एक दूसरे के प्यार मोहब्बत को हम मानते हैं। मुस्लिमों में जिहाद है, लड़ाई है जो है, जिसको आज दरअसल उसको एक आतंक का उस शब्द को आतंक का रूप दे दिया है, जी जिसे मैं नहीं मानता। वो जिहाद जो है वो बुराई की लड़ाई के लिए वो संकल्पित है, वो बुराई से लड़ता है, वो गलत चीज़ों से लड़ता है। और भाईचारे की आप बात कह रहे हैं, आप कच्छ में चले जाइए और वहाँ एक मांडवी तहसील है जहाँ पे एक शिवालय है। उस शिवालय का नाम है मियाँ महादेव मंदिर। उस शिवालय की एक दीवार के तरफ बाबा पीर का दरगाह है और शिवालय के खिड़की से वो बाबा पीर का दरगाह दिखता है। और आप मानेंगे नहीं, हिंदू मुस्लिम जैन जितने भी हैं बाकायदा वहाँ जाते हैं और एक साथ वहाँ पे पर्व मनाते हैं। साल में 2 बार वहाँ मेला लगता है और तीनों धर्म के लोग भाईचारे के साथ, आज से नहीं, ये मैंने सुना है, मुझे ऐसा लगता है 1760 से चला आ रहा है और ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। और यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश की परंपरा है कि मतलब एक आप कौन सोचेगा कि महादेव, मियाँ महादेव, आप भी शायद आप सुने नहीं होंगे मेरे ख्याल से, जी। या सुने भी होंगे जी, पता जी, नहीं। जी, जी। लेकिन मैंने जब सुना तो मैं खुद अचंभित रह गया। तब मुझे लगा कि हाँ, ये मेरा हिंदुस्तान है, नहीं जहाँ हमारा पे भाईचारा, जहाँ हम देखते हैं सुनते हैं। इस देश की धरती में ही भाईचारा है। जी जी अनुराग जी के पास हम उस पर आएंगे। इस धरती में ही भाईचारा है, इसी धरती में नहीं, इस पूरी धरती पर भाईचारा ही है। धर्म जैसे हिंदुत्व के जब भी नाम लिया जाता है तो कहा जाता है हिंदू सहिष्णुता का धर्म है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ ही शांति है, पीस है। लेकिन जब आप उस सहिष्णुता को त्याग देते हैं, आप उस शांति को ही त्याग देते हैं और आपकी अपनी सुविधा अनुसार किए गए जो आपके अपने भीतर की व्याख्या है धर्म की, जब आप खुद व्याख्या करने लगते हैं, भेद और जंग और फिर खून खराबा, ये सब कुछ उसके बाद ही शुरू होता है। जद्दोजहद और जिहाद की बात हुई थी मौलाना साहब, ये जो जिहाद का मामला है, अक्सर उलमा कराम ने इस पर अपनी राय रखी है, बताने की कोशिश की है कि जिहाद दरअसल है क्या और जिहाद को रूप क्या दे दिया गया है, उसे किस तरह से गलत तरीके से प्रचारित किया गया है। मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, ये एक जिहाद है। जैसा कि हर स्टूडियो में अनुराग सर, आज अब तो जंग हो जानी चाहिए थी इतनी देर में, तो पंडित राजेश जी में और मौलाना अब्दुल रहमान साहब में अब तक जंग हो जानी चाहिए थी, तू मैं हो जाना चाहिए था, एंकर चुप कराना चाहिए था। एंकर चुप थोड़ी कराते हैं, एंकर तो लड़वाते हैं। हाँ, तो वही टीआरपी तो बढ़ता चुप है। कराना चाहिए था, ठोकना चाहिए था। टीआरपी का खेल, हम टीआरपी के खेल में शामिल नहीं है। डीआरपी चाहती है कि डीआरपी के माध्यम से हमारे कम संख्या में ही लोग भले देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपकी बात जाए। हम अमन की पैगाम देना चाहते हैं, अमन का पैगाम देना चाहते हैं। और इसीलिए देखिए कि वो आपने जो ऊर्जा भीतर की है, अपने भीतर से जिस ऊर्जा को आप निर्मित करते हैं वही परोस पाते हैं। नफ़रत परोसना हमारा काम नहीं, मोहब्बत फैलाना हमारा काम है। तो उस जद्दोजहद की जिसकी हम बात कर रहे थे मौलाना साहब, ये जिहाद है। मेरा जिहाद इस वक्त ये है कि मुल्क के में अगर कहीं अमन की फ़िज़ा बिगड़ रही है और उसका कारण कोई एक पत्रकार है, तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम के साथ, अपने हम पेशा अनुराग त्रिपाठी जी के साथ बैठकर उस जुल्म, उस नफ़रत के ख़िलाफ़ बोलने के लिए मैंने जो 2 मेहमान आप लोगों को तय किए, वो इसीलिए तय किए कि हम अमन की बात करें। जी सर देखिए, जब हम देखते हैं एकताई और यहाँ एकता की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे, अभी सवाल भी खड़ा हो सकता है कि एकताई तो ख़ुद मुसलमानों ही में नहीं है आपस में, और ख़ुद हमारे हिंदू भाइयों में भी नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ भी अलग अलग
चीज़ है, कोई ब्राह्मण है, कोई अलग जातियां हैं, और हर एक के एतबार से देखा जाता है। और जिस तरह से हुकूमतें काम अपने हिसाब से चला रही हैं, इन जात भेद सब सारी भेद बात की जा रही है, लेकिन हम एकता की बात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम मुसलमान की बात कर लेते हैं, फिर अपने गैर भाइयों की भी बात करते हैं। तो मुसलमानों को ये जानना चाहिए, और सबसे पहले हम ये समझ लें सर कि जहाँ भी नफ़रत होती है, ना तो मुसलमान कुरान को मानता है ना हदीस को मानता है। अगर ये दोनों मानने लगें कुरान और हदीस को, तो यकीनन नफ़रत ख़त्म हो जाएगा। ना मानना ही यही नफ़रत की बुनियाद है। इसी तरह से हमारे जो गैर भाई हैं, वो अपने धर्म की किताबें जो हैं, वो शास्त्र को और ऐसे ही दीगर और किताबें जो मौजूद हैं, ग्रंथ हैं, उनकी वो फॉलो नहीं करते, उनके फॉलोअर्स नहीं हैं। इसी वजह से हमारे दरमियान इंतशार होता है। तो अगर हम सही धर्म प्रेमी बन जाएं, तो ये सही मानों में धर्म देशभक्ति भी बन जाएंगे हम, देशभक्ति अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए मुसलमानों के लिए एक पैगाम ये है एकजहती का कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह निसा में आयत नंबर 59 में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। काबिल गौर बात यह है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए कहा कि तुम अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो। जब हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेंगे तो बिल्कुल हमारे झगड़े यहीं से ख़त्म हैं। आपसी जो मसलकी इख्तिलाफ़ात है, इंतशार यहीं पर ख़त्म है। उसके बाद व उलिल अम्र मिनकुम, जो तुम में उलिल अम्र हैं यानी हुक्मरां हैं, अगर वो हुक्मरां किताब व सुन्नत की रोशनी में, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम की रोशनी में बात को बयान करते हैं तो हमें अपनाना है, और अगर ख़िलाफ़ करते हैं तो वो हमें नहीं मानना है। जैसे आजकल बहुत सारे उलमा भी हैं जो कौम के रहबर हैं, जैसे हम ही एक आलिम हैं। अगर हम कुरान व हदीस के एतबार से हम गलत बयानी से काम लें और कौम को उसकी तरफ आमादा करें तो गलत रास्ते की तरफ, तो ये गलत है। ऐसे मामले में हमारी बात नहीं माननी चाहिए। कुरान और हदीस क्या कहता है, अल्लाह उसके रसूल का फरमान क्या है, वो माने तो इंतशार ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बड़ी काबिल गौर बात यह है सर कि अल्लाह ने कहा फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल फ़इन तनाज़अतुम, तुम्हारे दरमियान अगर झगड़ा हो जाए, किसी बात में इख्तिलाफ़ हो जावे, तो क्या करना चाहिए? फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटो। यानी कुरान क्या कहता है और इसी तरह से हदीस रसूल क्या कहती है, इस पे हमें गौर करना होगा, तो हमारे झगड़े ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ने कहा फ़रुद्दू इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम सही मानों में मुसलमान हो, अल्लाह यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, तो हमारा मामला यही होना चाहिए, तो सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी। अब ये मसलकी इख्तिलाफ़, आपसी इंतशार अगर ख़त्म करना है तो इस चैनल के माध्यम से पैगाम यही है कि कुरान और हदीस, कोई भी मसला हो, कोई भी इख्तिलाफ़ हो, न शिया न सुन्नी न अहले हदीस न इसी तरह से देवबंदी, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, यही मुसलमान का होना चाहिए। तो ये आपसी इंतशार ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, जहाँ तक मैं समझता हूँ। दूसरी बात, जो हमारे मौजूद मेहमान हैं हमारे साथ, हमारे राजेश सर और इसी तरह से हमारे पंडित सर, ये जो धार्मिक हैं, अलग जो है धर्म से हैं, गैर मुस्लिम हैं, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ भी मसला यही है, हर जगह घपले ही घपले हैं। यानी जहाँ दुनिया में घपले, वहीं धर्म में भी लोगों ने घपले ही किए हैं। वो किस तरह का घपला, अपनी बात चलाने की हमेशा कोशिश करते हैं, जबकि खुद गीता सर जानते हैं, ये भी सर जानते होंगे कि गीता का एक वो मफहूम है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अहिंसा सत्यमक करोदह तयागश शांतिरिपैशुनम दया भूतेश उलुलुत्तम हिरी लुज्जा पलम। जिसका मफहूम ये है कि अगर जो है किसी को तकलीफ़ पहुँचाना ज़ुबान से, हाथ से या किसी और तरीक़े से, ये पाप है, ये जुर्म है। सच बोला जाए, सत्य का सहारा लिया जाए अपने भाई के लिए, इसमें ना हिंदू है ना मुस्लिम है, ये गीता कह रहा है
गीता कह रही है, किताब कह रही है कि ना इसमें हिंदू ना मुस्लिम, अपना भाई, जो भी भाई अपना है, यानी चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का फॉलो करने वाला हो, किसी को भी जो है तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। इसी तरह से रहम का मामला भी एक दूसरे के ताल्लुक़ से होना चाहिए और कभी भी एक दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम धर्म के सही मानों में, कोई भी धर्म हो, धर्म के सही मानों में फॉलोवर हो जाएं तो यकीन जानिए कोई मसला, कोई इख्तिलाफ नहीं आएगा। अब आइए इस सवाल पर, जिहाद, लफ्ज़ जिहाद को लोग बहुत उछाल रहे हैं। देखिए, जैसा कि राजेश सर ने कहा कि जिहाद कोशिश, और एक मिसाल पेश की है कि मैंने देखा है गुजरात के अंदर कि यहाँ जो है बाबा का मज़ार है और इसी तरह से दूसरी हमारे बिरादरी के लोग हैं। बहुत अच्छी बात है, एकता की मिसाल बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन हम गौर करें, जिहाद अगर देखोगे तो जिहाद का माना होता है दिफा करना, यानी डिफेंस करना, अपने आप में डिफेंस करना। तो इस्लाम का जो मसला है, जो मामला है, जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं उसमें आप अगर गौर करेंगे तो खुद जंग ना दे करके उस लड़ाई का नाम जिहाद दिया, क्योंकि जिहाद एक पाकीज़ा लफ्ज़ है। जिहाद के मतलब, जैसे हमको कोई सताए, कोई मारे, और या कोई ऐसा लड़ाई, कोई दुश्मन आप पे हमला आवर हो तो मारना नहीं बल्कि उसका दिफा करने का नाम यही जिहाद है, जो कुरान से भी साबित है और इसी तरह से हदीस रसूल से भी साबित है। बहुत ही पाकीज़ा और मुक़द्दस लफ्ज़ है जहाँ तक मैं जानता हूँ। जी देखिए, जिहाद के एक मफ़हूम जिस तरह से समझाया मौलाना साहब ने, जिहाद का यही अर्थ है, अपनी भीतर की बुराइयों से लड़ना, बुराइयों से बचना, जो भी समाज में गलतियाँ हो रही हैं उससे अपने आप को बचा कर रखना जिहाद है। तमाम बुराइयों से दूर रखने के लिए जद्दोजहद करना जिहाद है। लेकिन जिहाद की इस परिभाषा को जिस तरह से प्रसारित किया गया, इस शब्द ने भी अपनी अस्मिता खो दी और उसके भाव ने भी खो दी, और जिन लोगों ने जिहाद का दुरुपयोग किया उन लोगों ने अपना ही नहीं पूरी कौम का नुकसान किया। पूरी कौम के साथ साथ बिरादरान वतन के साथ विश्व भर में फैले हुए तमाम अन्य धर्मों के साथ अपने रिश्तों को ख़राब किया, और भोगता गली मोहल्ले का एक आम साधारण मुसलमान है। राज सर, ये स्थिति है, धर्मों को जिस तरह से पेश किया गया, गलत बयानी से, गलत व्याख्याओं से, गलत अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी बादशाहत के लिए, अपने जो भी जुल्म और जबर के लिए जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, स्थितियां ये आ गई हैं कि एक मंच पर बैठने को तैयार नहीं हैं लोग। असल में ये इसका कुल मिलाकर बहुत बढ़िया बात मौलाना साहब ने अभी कही, और गीता सुन के उनसे बहुत अच्छा लगा, है ना। वो एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि दूसरे की भी समझना। समस्या यहीं आन पड़ी है जी, कि मैं जो बोल रहा हूँ वही ठीक है और बाकी सब गलत है। ये समस्या आन पड़ी कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं तुम्हारे लिए निर्णय भी मैं ही कर लूँगा। तुमको क्या है, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम निर्णय कर पाओ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए निर्णय कर लिए। तुम क्या फॉलो करोगे, कैसे रहोगे, कैसे जियोगे, ये तय मैं कर दिया है मैंने। ये जो दिमागी सोच है ना डिक्टेटरशिप की, यही समस्या की जड़ है। बहुत सारे लोग जो ये लड़ाइयाँ लड़ते हैं उनको लगता है कि ऐसे ही जीना होगा तुमको, क्योंकि मैंने समझ लिया है। चॉइस नहीं है, आप समझे, आपको चॉइस नहीं दी जाती। पुराने ज़माने में ऐसा रहा होगा, एक समय ऐसा रहा होगा कि ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन आज के युग में क्या ये जीना संभव है कि आप मेरे लिए निर्णय ले लोगे, आप मेरे ठेकेदार बन जाओगे? भाई सब ठेकेदार भी हैं, सारे मज़हबों के ठेकेदार भी मिल जाते हैं। सब मेरे लिए आप कैसे ठेकेदार बन जाओगे? मेरा ठेका मेरे पास है ना। मुझे क्या जीना है? हिंदुस्तान में एक ख़ास बात ये रही है कि यहाँ मज़हब एक नहीं, सैकड़ों आए हैं, कुछ बाहर से आए, कुछ यहाँ पे पनपे बने और उनको पॉपुलैरिटी मिली। अशोक के राजखंड में पूरा भारत जो है वो बौद्ध, हिंदू से बौद्ध बन गया था सर, और उन्होंने अपने बच्चों को भेजा श्रीलंका और दूसरे देशों में, उसको बाकायदे दूसरे देशों को भी बौद्ध बना दिया, बौद्ध हो गए थे। फिर कहीं से एक शंकराचार्य निकलता है, एक 16 वर्ष का बच्चा है ना, निकलता है और वो अपनी बातों से लोगों को मनवाता है। और वो तो कथा है, एक मंडन मिश्र के साथ उनका संवाद हुआ बनारस में। मंडन मिश्र बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रचारक थे, उनके साथ शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था बनारस में,
और उस शास्त्रार्थ की वजह से मंडन मिश्र ने अंत में मान लिया कि नहीं, हिंदू धर्म ज़्यादा बेहतर है। और पूरा का पूरा मुल्क, पूरा भारत भाई साहब हिंदू हो गया, और आज इतने बरस बाद भी है हिंदू, है ना। समस्या ये है कि ये यहाँ गड़बड़ है। मेरे पास चॉइस रखिए ना आप, मैं अपना चॉइस कर लूँगा ना भाई साहब, मुझे जो करना होगा जब करना होगा। तो चॉइसेस जो हैं जब आप लिमिटेड कर देते हैं और आप मेरी चॉइस खुद कर लेते हैं, तो गड़बड़ वहाँ से शुरू होती है। मतलब ये स्थिति ऐसी है कि ये मेरे पास रहना चाहिए राइट, ये राइट ले लेते हैं आप। हमारे यहाँ जो है वो राइट आप ले सकते हैं। मेरा रिलीजन का जो राइट है, हमारा संविधान बोलता है, आर्टिकल 25 में ये बात कही जाती है कि 3 बातों को लेकर के आप मेरे रिलीजन पे रोक लगा सकते हैं। आपको मुझे कोई भी रिलीजन फॉलो करने का, उसके सारे नियमों का पालन करने पूरा हक मेरा संविधान देता है। वो कहता है कि भाई साहब पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर यानी लॉ एंड ऑर्डर के लिए, शांति के लिए, है ना, उस पर। और दूसरा जो है वो कहता है कि नैतिकता के लिए, और तीसरा जो है वो कहता है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उस पर रोक लगाई जा सकती है। यही 3 कारण बनते हैं। बाकी किसी को मेरे मज़हब के बीच आने का कोई स्थिति नहीं। वो संविधान हमारा जो बहुत लोगों ने बनाया, बहुत काबिल लोग थे, विश्व के सबसे, मेरे ख्याल से एक कमरे में बैठे इतने काबिल लोग तो कहीं इतिहास में भी नहीं मिलते। वैसे लोगों ने संविधान इतने बरस में बनाया, तो उन्होंने जो बनाया वो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा। समस्या यहाँ आनी पड़ी। तो ये अनुराग जी, चलते चलते इस देश के नागरिकों को एकता और भाईचारे के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई साहब, इस देश में जो मुश्तरका तहज़ीब है, जिसको हम मिली जुली संस्कृति बोलते हैं, हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से आए। यूनान से आए लोग, अफ़गानिस्तान से आए, ईरान से आए, यूरोप से आए। भाई साहब कहाँ कहाँ से लोग नहीं आए, इस मुल्क में आए, बसे और सुंदर ढंग से रहे। इतने बरस की ये स्थिति है ना। उसमें कुछ शासक बन के आए, कुछ उसमें हो सकता है कुछ ने अन्याय भी किया हो, लेकिन अन्याय से परिवर्तन तो नहीं आया मूल रूप से इस भारत में। ये भारत जैसा था, जिस रंग का था, उसी रंग का जो तब था वो ऐसे ही अब भी है, इतने बरस के, है ना। तो भाई साहब उसको कोई ख़तरा भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। उस तरह से जो खतरा लोग पता नहीं कैसे देख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी ना आज तक। तो भाई साहब अंतर्मुखी होइए और धर्म और मज़हब को अपने अंदर रखिए, दीन को, धर्म को, आध्यात्म को। ये अंदर वाली चीज़ें हैं, ये बाहर बताने वाली चीज़ें नहीं हैं। बाहर सिर्फ अच्छी बातें हम लोग करें, समाज को इकट्ठा करें। समाज बदल गया है, सबसे बड़ी बात, दुनिया रोज़ बदल भी रही है। उस बदलती दुनिया की तरफ बेगौर कीजिए। समस्या ये है कि गौरवशाली अतीत की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं, पीछे देखते हैं, विंड स्क्रीन मिरर पे ज़्यादा देख रहे होते हैं। वो तब ऐसा था, तब वैसा था। हाँ मानते हैं, इतिहास भी है, अच्छा भी है, कभी कभी उसके याद भी कर लेना चाहिए, लेकिन उसी में विगत गौरव में जीना नहीं है। भारत को कल इकट्ठा होना है, बहुत बड़ा बनना है। हम लोग एक छलांग लेने को तैयार है। भारत पूरे विश्व में शायद सबसे बड़ा देश, सबसे समृद्ध, सबसे खुशहाल देश हम बनना चाहते हैं। ये हमारे, इससे कम में हम समझौता नहीं करते, हमको ये बनना है। इस बनने में हम सब जब इकट्ठा होकर के एक तरह से उस तरह सोचेंगे नहीं, तब तक हमारा भारत निर्माण कैसे होगा? एक मड़ई उठाने के लिए सबकी ज़रूरत पड़ती है सर। गांव में मड़ई उठाई जाती है तो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और मिलकर मड़ई उठाते हैं। इस देश को उठाने के लिए आखिर एक मजदूर थोड़ी उठा पाएगा, किसी एक के बस का नहीं है, सबकी ज़रूरत लगेगी। पंडित जी, मड़ई जलती भी है, फिर लोग जुटते हैं, फिर उठाते हैं। एक मड़ई उठाने के लिए, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। एक गांव की मड़ई उठाने के लिए अगर सब लोग इकट्ठा होते हैं गांव में, और इस देश को इकट्ठा खड़ा करने में सबकी ज़रूरत पड़ेगी, किसी एक का काम नहीं है, और सबको एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, एक दूसरे का सहयोग लेना पड़ेगा। मौलाना साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हर आदमी जो जिस धर्म का फॉलो करने वाला है वो सही तौर से अपने धर्म को फॉलो करे, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी कोई बिगाड़ ही नहीं आएगी। और जहाँ लोग ये कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ और मैं इस तरह का हूँ, यानी लोग अलग अलग बातें करके जो है धर्म के हिसाब से नफ़रत फैलाते हैं। तो धर्म किसी का ये नहीं कहता है कि आप जो है आग लगाओ या इसी तरह से झगड़ा फसाद करो। कोई भी धर्म के अंदर ऐसी कोई तालीम नहीं है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क बड़ा अच्छा, हमारा भारत, जिसको गंगा जमुनी तहज़ीब के नाम से हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक शेर के साथ बात को ख़त्म करता हूँ कि अगर हम देख लें तो अगर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है और ख़ुद को आगे बढ़ना है
महंगाई और दीगर चीज़ों से हमें और आपको लड़ना है, तो हमको चाहिए कि हम एक दूसरे के धर्म का एहतराम करें, यानी उनके धर्मों का हम अपने दिल से एहतराम यानी सम्मान करें, और फिर जो वसूल और ज़ाब्ते हैं इस मुल्क के, उसी हिसाब से हम इस जो है मुल्क में चलने की बिल्कुल कोशिश करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमने कुर्बानी दी, बहुत सारे लोग कहते हैं इस देश की आज़ादी में हमने कुर्बानी दी। अरे भाई आप देखिए, जहाँ एक तरफ हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, वहीं तरफ जो है मुसलमान भी हैं। एक तरफ अगर जो है महात्मा गांधी हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। इसी तरह से और दीगर आप हिस्ट्री उठा करके देखेंगे, सब सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर मुल्क को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो इसी शेर के साथ ये पैगाम देना चाहता हूँ, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं मानी गई बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो अब दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में ये एहसान सबका है। इस देश की आज़ादी में सबका योगदान रहा है। जी जी, बहुत अच्छी बात है साहब। राजेश जी, बस चलते चलते जैसे मौलाना साहब ने जो एक शेर पढ़ा भाई है, साहब आपकी काव्य की पंक्ति भाई साहब पढ़ दीजिए। एक राजेश जी ने भी एक काव्य की पंक्ति लगभग इसी रूप में जी लिखी जी है। जी जी, वो बहुत संक्षेप जरा में अंतिम पंक्तियां राजेश जी हाँ उसकी सुनाइए, बताइए इधर। बस मैं एक है कि मतलब जो आज के जो हालात हैं मुल्क में, मैं उस पर एक गीत लिखा था। मैं आज जो सुनाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, तो मैं सुनाना चाहता हूँ। भारत माँ, जिसे हम मादरे वतन भारत माँ जिसे हम कहते हैं, उसकी तकलीफ़ें हैं। वो अपनी तकलीफ़ें कह रही है हम लोगों से, हम अपने बच्चों से। ज़रा उसे सुनिए। आओ भाइयों सुने, महसूस करें तकलीफ़ें भारत माँ की। सत्ता के भूखे नेताओं ने इज्जत इसकी तार तार की। सुने और समझे माँ की व्यथा और करे मंथन इस पर, वरना वो दिन दूर नहीं अपने विदेशी बनकर राज करेंगे हम पर। इन कपूतों ने रख दिया है माँ की इज्जत दाव पर। उफ न निकली इसके अपने जयचंदो जैसे गद्दार पर। कहने लगी और भी भाई बहन है तुम्हारी मेरी कोख से, क्यों बांटने पर तुले हो इन्हें जात और धर्म के नाम पर। जिसके सहारे मेरे सीने पर बैठ कर करोगे तुम राज, माँ कहती है जिसके सहारे मेरे सीने पर बैठ कर करोगे तुम राज, अपनों को ही बांट कर पहनोगे सर पर सत्ता का ताज। क्या मिलेगा तुम्हें पगड़ी और चार लकड़ियों का सहारा, अरे देंगे अपने ही धोखा शायद ही मिले जिंदगी का किनारा। माँ फिर कहती है घमंड था मुझे अपनी कोख पर अपनी औलादों पर, और माँओं से अलग थी मैं सभी जलते थे मेरे लालों पर। कहते थे मुझसे धन्य है भारत बहन क्या बच्चे हैं तेरे, अलग रंग रूप के होते हुए भी कितने सच्चे हैं तेरे। तख्तो ताज के लिए कई बार अपनों को बांटा है तुमने, उफ तक नहीं की मैंने जब भी। तख्तो ताज के लिए कई बार मेरे अंगों को काटा है तुमने, उफ तक नहीं की मैंने जब भी अपनों को बांटा है तुमने। नहीं सह सकती एक अंग भी कटना, है गुजारिश तुमसे बच्चों तुम मेरे ही अंग हो, हर हिस्से पर हक तुम्हारा है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। खूबसूरत खूबसूरत। देखिए ये दरअसल ये हिंदुस्तान है, ये जिसकी हम बात कर रहे थे, मादर वतन, बिरादर वतन, मुश्तरका तहज़ीब, साझा संस्कृति, गंगा जमनी तहज़ीब, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की धरती है ये, जहाँ पर अमन व अमान की गंगा बहती रही है। अगर आपने अपने धर्मों का गलत संदर्भ लेकर गलत व्याख्याएं की हैं, उसका खामियाजा पूरा देश भुगतता है। आखिरी छोर पर बैठा हुआ गरीब इंसान उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, और उसकी गरीबी और गरीब होती है, और जुल्म करने वाला जालिम होता जाता है। उस जुल्म से निजात सिवाय यूनिटी और एकता के कोई शक्ति नहीं मिला सकती। तो इस शक्ति को पहचानिए, इस एकता को पहचानिए। ये एक छोटा सा प्रयास है हमारे माध्यम से कि हम किसी एक पर्व को हमने इस रूप में मनाया, इस रूप में मनाना चाहा कि उस पर्व के बहाने हम एकता की गंगा बहाएं।
जिसे हमने शुरू में कहा था कि शिव की गंगा वो गंगोत्री घर घर पहुँचे, प्रेम की गंगा घर घर जाए। और उसमें हमारे साथ शामिल हुए मेहमानों का, अनुराग जी का, अब्दुल रहमान साहब का, पंडित राजेश सिंह जी का बहुत बहुत आभार। आप लोग आए, आप लोगों ने शो में हिस्सा लिया, बहुत अच्छी बातें की। ये विषय ऐसा है कि जितना लंबा चला जाए दिन दिन भर के सेमिनार भी कम पड़ जाएंगे अनुराग जी, और ये करने की हमारी इच्छा है। हम चाहेंगे कि गली कूचों में, मोहल्लों में इस तरह की एकता की बातें जाएं, लोग समझें, धर्म की व्याख्या का सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग न करें, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करके ही, जैसा कि जो सपना अनुराग जी बता रहे थे, विश्व शक्ति बनने का सपना तभी पूरा होगा जब उस मड़ई को उठाने के लिए हम सब अपना कांधा देंगे। डीआरवी का ये प्रयास आपको कैसा लगा, इस पर आप अपने कमेंट हमें ज़रूर दें। हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। हमारे मेहमानों का, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हिस्सा लिया और एकता की इस बात को रखने में हमारा साथ दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। सलमान को, डीआरवी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डीआरवी न्यूज़। जय हिंद।